नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि बहुत लोग ये कहते हैं, हमारे धर्म में हमारी दादी नानी हमारे घर वाले भी कहते हैं कि आप मंगलवार को, शनिवार को और बृहस्पतिवार को ना तो सिर धुलिए और ना अपने नाखून काटिए। अब आज के ज़माने में बच्चे तुरंत इस चीज़ का लॉजिक जानना चाहते हैं कि क्या रीज़न है इसके पीछे। क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या हम ज़बरदस्ती किसी परंपरा को ढो रहे हैं। ये एक ऐसा बड़ा प्रश्न है जो अक्सर लोग पूछते हैं और उसका जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं देने का प्रयास करूँगी। देखिए, हमारा जो भी सनातन धर्म है ना, बहुत वैज्ञानिक है। आप इसकी वैज्ञानिकता को इस समझ से भी समझ सकते हैं कि जो आप ये देखते हैं कि सूर्य को शुरू से ही हमारे धर्म में संसार की ऊर्जा का कारक माना जाता था। अब जब साइंस आ गया है तब हमें पता चला कि शनि का जो ग्रह है उसका रंग नीला होता है, मार्स का लाल होता है, सूर्य जो है उसके चारों ओर सारे जितने ग्रह हैं घूम रहे हैं और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो हमने ये देखा कि इन ग्रहों का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि नहीं। अब यदि इस इफ़ेक्ट को देखा जाए तो वैज्ञानिक, यहाँ तक कि साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लोग उन्माद के शिकार होते हैं वो पूर्णिमा वाले दिन होता है। उसी दिन समुद्र में ज्वार आता है, ज्वार भाटे आते हैं और जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। तो कहीं ना कहीं मून का इम्पैक्ट लोगों के ऊपर आता है। मून हमारे थॉट प्रोसेस को बताता है और चूँकि वो सबसे ज़्यादा पास है पृथ्वी के और सबसे जल्दी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसका उपग्रह है, तो उसकी जो किरणें हैं उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हम देखते हैं कि मानव जीवन में पड़ता है। और यही बात है कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम करने लगते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मन हमको गवर्न करता है, हमको चलाता है। इसी तरह अन्य ग्रहों की भी बात की जाए, देखिए शनि को हम कहते हैं कि कर्म का कारक है और बृहस्पति कहते हैं सबसे बड़ा ग्रह। अब देखिए, ये जितना बड़ा ग्रह है वो भले निर्मल ग्रह है, लेकिन बहुत सारे रोग, बहुत सारी परेशानियां बृहस्पति की वजह से भी होती हैं। और शनि भी इसी तरह से कर्म का, दुख का, परेशानी का कारक है। और यदि मंगल की बात की जाए तो मंगल जो है वो हमारे शरीर में रक्त का, ऊर्जा का प्रवाह बताता है, एग्रेशन को बताता है, गुस्से को बताता है। अब ये जितने भी प्लैनेट्स हैं इनका जो एक प्रभाव होता है वो हम मानव जीवन पे ज़रूर पड़ता है, क्योंकि हम इस सोलर सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो प्राचीन मान्यता ये है कि जब ये मान्यताएं बनाई गई तो ऋषियों ने इस बात को देखा कि जो किरणें होती हैं इन दिनों, खासकर विशेष रूप से देखिए, आपकी जो उंगलियों का आगे का हिस्सा है और ये जो सर है, ये सबसे संवेदनशील स्थान होता है। मानते हैं कि जब जीवन ऊर्जा व्यक्ति के शरीर में आती है तो तर्जनी उंगली से ही आती है। यदि आपके नाखून को ज़्यादा तोड़ दिया जाए तो ये खून से भर जाता है। ये पूरा संवेदनाओं को आप कह सकते हैं, सारी तंत्रिकाएं इससे जुड़ी होती हैं, बॉडी के मोस्टली पार्ट इससे जुड़े होते हैं और साइंस भी इस चीज़ को मानता है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड की जो सूक्ष्म ऊर्जाएं भी होती हैं वो हमारे अंगुलियों के टिप से ही हमारी बॉडी में प्रवेश करती हैं। अब इसी तरह हमारा माइंड है, जितनी भी ऊर्जा है ब्रह्मांड की, वो एनर्जी, जो थॉट प्रोसेस है, जो भी हम समझते हैं वो अपने सिर के माध्यम से समझते हैं। और सिर की सुरक्षा के लिए हमारे शरीर ने, प्रकृति ने हमें उसके ऊपर एक स्कल दिया और उसके भी ऊपर बाल दिए ताकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा सुरक्षित रह सके। तो जो इतने संवेदनशील जो हिस्से होते हैं, माना जाता है कि ब्रह्मांड की जो सूक्ष्म किरणें होती हैं उनका जो प्रभाव होता है वो इन हिस्सों पर अवश्य पड़ता है। अब जब मंगलवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन और शनिवार के दिन माना जाता है कि ब्रह्मांड से आने वाली जो सूक्ष्म किरणें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होती हैं और जिसका प्रभाव हमारे शरीर पे भी पड़ता है। और यही वजह है कि हमारे देश में क्या किया गया कि जो भी नई खोज थी या जो चीज़ हमारे मानव सभ्यता के लिए अच्छी थी उसे धर्म से जोड़ दिया गया, अध्यात्म से जोड़ दिया गया, क्योंकि लोग उसको मानने के लिए फिर बाध्य हो जाते हैं, उसको एक रिचुअल की तरह मानने
मानने लगते हैं और एक के बाद एक पीढ़ी में वो हस्तांतरित होती जाती, क्योंकि देखिए ना पहले प्रिंट मीडिया थी ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी। ये सारी मान्यताएं पहले से यहाँ तक आई कैसे? वो एक धर्म से जब वो जुड़ गई तब वो धर्म के माध्यम से हम तक आज के समय हजारों साल पुरानी मान्यताएं आज तक पहुंची। ये ठीक है कि वहाँ की जर्नी से अब तक में बहुत सारे आप कह सकते हैं धर्म आए, बहुत सारी कुरीतियाँ आई, जिसकी वजह से कुछ परेशानियाँ आप कह सकते हैं, कुछ एक्सेसिव भी चीज़ें बढ़ गई। लेकिन इनका एक साइंटिफिक रीज़न यही है कि जो ये संवेदना के जो ये केंद्र होते हैं, यदि अगर हम इस दिन अपने बाल को नहीं काटते, नाखून नहीं काटते, तो जो ये किरणें आती हैं इनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे नहीं पड़ता। और जब हम इन्हें काट देते हैं, खासकर देखिए यदि आप बाल सिर के मुड़ा दें इस दिन, तो बिल्कुल आपके सर पे कोई बाल नहीं है तो वो बहुत तेज़ी से उन किरणों का प्रभाव पड़ेगा। सेम चीज़ नाखूनों के साथ है कि आप बिल्कुल नाखून एकदम हटा देंगे तो वो किरणों का प्रभाव ज़्यादा होगा। और यही वजह है कि इन किरणों का, इन जो नकारात्मक किरणें हैं, यदि इनका प्रभाव हमारे मानव जीवन पे अच्छा नहीं है, तो इसलिए हमारे जो ऋषि मुनियों ने उन्होंने एक परंपरा डेवलप की कि हमें बृहस्पतिवार, शनिवार और मंगलवार को नाखून नहीं काटने चाहिए। अब यदि इन्हीं चीज़ों को हम ज्योतिष से जोड़कर देखें कि ज्योतिष क्या मानता है, देखिए ज्योतिष के अनुसार मंगल देखिए एक बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है। तो अगर आप इस दिन नाखून काटते हैं तो रक्त संबंधित बीमारियों की परेशानियां होने की संभावना रहती है। और माना जाता है कि देखिए हमारे भाई का कारक भी, भाई बहन बंधुओं का कारक जो होता है वो मार्स होता है, ज़मीन प्रॉपर्टी का कारक मार्स होता है, तो भाई बंधुओं से रिलेशंस ख़राब करता है। देखिए एक दिन काटने से कुछ नहीं होता, इसका आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा मनुष्य का मनोबल जो होता है वो भी मार्स से देखा जाता है कि व्यक्ति में ऊर्जा कितना है, साहस कितना है। तो इस दिन कोशिश करके, यदि आप ज्योतिषीय नियमों को मानते हैं तो इस दिन कोशिश करके आप नाखून ना काटें। इसके अलावा यदि बात की जाए शनिवार की, तो देखिए शनि देव जो होते हैं वो कर्म के कारक होते हैं। तो माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो आपका, यदि शनि को देखा जाए तो 10th लॉर्ड होते हैं हमारे नेचुरल कुंडली में, हमारे कर्म के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करते हैं, पद में कमी करते हैं यदि आप हर शनिवार को नाखून काटते हैं या बाल काटते हैं। और सेम चीज़ गुरुवार के साथ है कि माना जाता है कि गुरुवार को यदि आप नाखून काटते हैं या सिर के बाल कटाते हैं तो शिक्षा संबंधित, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो शिक्षा संबंधित परेशानियाँ आती है या कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है। तो यदि आप ज्योतिषीय नियमों को मानते हैं, खैर ज्योतिषी क्या, बहुत सारे बार्बर्स भी ऐसे हैं जो बृहस्पतिवार या मंगलवार को या शनिवार के दिन एक ऐसा दिन वो चुनते हैं जो उनको सूट नहीं करता अकॉर्डिंग टू देयर चार्ट, कि वो उस दिन अपना जो उनका पार्लर होता है वो उसे बंद ही रखते हैं। यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कभी भी मंगलवार के दिन ना तो धरती खोदती है, ना ज़मीन खोदती है, ना उसमें से कुछ निकालती है। स्पेशली वहाँ पे इस चीज़ की मनाही है। तो बहुत सारे चीज़, हमसे भी बहुत बड़े बड़े लोग जो काफ़ी रिच हैं, बहुत समृद्ध हैं, वो भी इस चीज़ को मानते हैं। कहीं ना कहीं जब व्यक्ति उस चीज़ का प्रभाव अपने ऊपर देखता है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का उसको इम्पैक्ट समझ में आता है। बाकी देखिए तर्क देने और कुतर्क देने का तो इसमें कोई अंत विहीन है ये चीज़ें, क्योंकि देखिए अगर तर्क दिया जाए तो ईश्वर भी दिखाई नहीं देता, तो फिर तो ना तो कोई मंदिर होना चाहिए, ना कोई मस्जिद होना चाहिए, ना कोई गुरुद्वारा होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ दिखती नहीं वो होती नहीं है। तो वही चीज़ तो ईश्वर के साथ भी, कि अगर हम फील करते हैं तो ईश्वर है, यदि हम फील करते हैं तो कर्म है, यदि हम फील करते हैं तो भाग्य है, अन्यथा कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं जो जितना नॉलेज थी, जितनी मुझे जानकारी थी इस संबंध में, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।